जब ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व के साथ बैठकों का दौर चल रहा था, तब दुनिया को लग रहा था कि शायद मध्य पूर्व के तनाव पर बर्फ पिघलेगी। ईरान ने मुनीर को एक मुस्लिम ब्रदर और शांति दूत के रूप में स्वीकार किया, लेकिन इस दौरान पर्दे के पीछे की टाइमिंग ने सबको चौंका दिया। जैसे ही सीजफायर के प्रस्तावों पर चर्चा शुरू हुई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी नौसेना की गतिविधियों ने गियर बदल दिया। मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एक्टिव होना और निगरानी ड्रोन्स की संख्या में अचानक बढ़ोतरी ये संकेत देती है कि ईरान को एक तरफ बातों में उलझाया गया और दूसरी तरफ सामरिक रूप से उसे घेरने की तैयारी मुकम्मल की गई। ये विरोधाभास किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। सीज फायर या साजिश, डबल गेम शुरू, पीस मेकर या प्लेयर। अब अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में ये चर्चा तेज है कि क्या ये यात्रा वास्तव में शांति के लिए थी या खुफिया जानकारी जुटाने का एक जरिया मात्र थी। आरोप लग रहे हैं कि पाकिस्तान एक डबल गेम का हिस्सा हो सकता है, जहां वो ईरान से उसकी आंतरिक रणनीतियों और सीजफायर की शर्तों पर डेटा जुटाता है और उसे वैश्विक शक्तियों के साथ साझा करता है। यदि ये सच है तो ये कूटनीति नहीं बल्कि विश्वासघात की पराकाष्ठा होगी। एक और दोस्ती का हाथ बढ़ाना और दूसरी ओर पर्दे के पीछे से दुश्मनों के लिए जमीन तैयार करना। ये एक ऐसा खतरनाक खेल है जो इस पूरे क्षेत्र को बारूद के ढेर पर बिठा सकता है। डेलीगेशन क्यों भागा? सुरक्षा पर सवाल, भरोसा टूटा। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे संदिग्ध मोड़ तब आया जब इस्लामाबाद में मौजूद ईरानी डेलीगेशन ने अचानक अपना दौरा रद्द कर दिया और वतन लौट गया। आधिकारिक तौर पर सुरक्षा खतरों का हवाला दिया गया, लेकिन जानकारों का मानना है कि तेहरान को इस डबल गेम की भनक लग चुकी थी। जब किसी देश को उच्च स्तरीय दल सुरक्षा का नाम लेकर अचानक वार्ता छोड़ दें तो समझ लेना चाहिए कि भरोसे की दीवार में दरार आ चुकी है। क्या ईरान को ये महसूस हुआ कि उसकी रणनीति और गोपनीय सैन्य जानकारियां उस मेद से लीक हो रही हैं जहां शांति की कसम खाई जा रही थी? ये पलायन उस गहरे अविश्वास की पुष्टि करता है जो अब इस्लामाबाद और तेहरान के बीच पैदा हो चुका है। अजीब इत्तेफाक है कि जैसे ही मुनीर का तेहरान दौरा समाप्त होता है, वो वापस लौटते हैं। ठीक उसी के बाद अमेरिका की सक्रियता अपने चरम पर पहुंच जाती है। हॉर्मुज में घेराबंदी केवल ड्रिल नहीं लगती बल्कि एक पूर्व नियोजित योजना का क्रियान्वयन जान पड़ती है। सवाल उठता है कि क्या आसिम मुनीर के पास कोई ऐसा इनपुट था जिसने वॉशिंगटन को इस वक्त कार्रवाई करने के लिए उकसाया? नौसैनिक बेड़ों की तैनाती और हाई अलर्ट मूड पर होना ये बताता है कि शांति की बातें सिर्फ एक धुंध थी जिसके पीछे असली सैन्य एजेंडा छिपा हुआ था। क्या तेहरान को एक झूठे सुरक्षा बोध में रखकर उसकी रक्षात्मक तैयारी को कमजोर करने की कोशिश की गई? दौरा खत्म, एक्शन शुरू, सहयोग या साजिश, शांति या रणनीति? ये भू राजनीतिक परिदृश्य किसी जासूसी उपन्यास से कम नहीं है। एक तरफ मध्यस्थता का दावा करने वाले मुल्क हैं और दूसरी तरफ वो शक्तियां जो समुद्र पर अपना एक अधिकार चाहती हैं। सीजफायर की आड़ में अगर साजिश रची जा रही है तो इसका खामियाजा पूरे एशिया को भुगतना पड़ सकता है। ईरान का बढ़ता संदेह और अमेरिका की बढ़ती आक्रामकता के बीच पाकिस्तान की भूमिका अब संदेह के घेरे में है। क्या आसिम मुनीर वास्तव में इतिहास में एक शांति दूत के रूप में याद किए जाएंगे या फिर एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में जिसने अपनी कूटनीति से बड़े संकट को जन्म दिया? सच जो भी हो, लेकिन हॉर्मुज की लहरें और तेहरान की खामोशी आने वाले तूफान की तस्दीक कर रही है। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है बल्कि इसकी असली शुरुआत अब हुई है।